बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। CSS को पास करना हर किसी की ख्वाहिश होती है और CSS में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है इंग्लिश प्रीसी के पेपर में। तो इंग्लिश प्रीसी को क्रैक करने का आज एक तरीका बता रहा हूँ। फुली फोकस करें इंग्लिश वोकैबुलरी पर। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरी पहली 2-3 वीडियोस जो मैंने 2020, 18 और 19 की बनाई है वो नहीं देखी तो काइंडली उसको देख लें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। पहला वर्ड जो आया था पेपर में वो था लेविटेट। लेविटेट को याद रखें मेडिटेट से। मेडिटेट कहते हैं, आपने देखा होगा योगा करते हुए एक अलग दुनिया में चले जाते हैं वो लोग। तो और मैंने खुद देखा है डिस्कवरी पे, आपने देखा हो कि लोग अपने आप को योगा के थ्रू, ज़्यादा एक्सरसाइज के थ्रू अपने आप को ऊपर। लेकिन याद रखें कि इस वर्ड को हम तभी यूज़ करेंगे जब आप किसी चीज़ को किसी मैजिकल मीन्स के थ्रू ऊपर हवा में उठाएं। दूसरा वर्ड जो आया था वो था नाइस टी। नाइस टी को याद रखें, 2 ट्रिक्स बताता हूँ। एक है नाइस टी, अच्छी चाय बनी है। आप बताएं अच्छी चाय अगर आप पीना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। ठीक हो गया, एक इस तरह याद रख सकते हैं। या दूसरा है नाइस टी, निकला है नाइस से, एक नाइस बंदा है। अब एक नाइस बंदे के लिए क्या होना चाहिए कि एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा वगैरह। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था एकल्ट। एकल्ट को याद रखें डिफिकल्ट के साथ। एकल्ट का मतलब है डिफिकल्ट, जिसको समझना मुश्किल हो, जो आपको आसानी समझ में ना आए। वर्ड आया था वो था पेरारेशन। पेरारेशन को 2 वर्ड्स में इसको स्प्लिट करें। पर यानी आखिर को कहते हैं एंड को, ओरेशन कहते हैं स्पीच को। तो स्पीच के आखिर में जो अल्फाज आप बोलते हो ताकि आपकी ऑडियंस इंस्पायर हो। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था ट्राइस। ट्राइस को याद रखें ट्राई आइस। आपकी दांत में दर्द कर रहा है तो आप आइस इधर रखें तो मिनटों में आपका दर्द दूर हो जाएगा। तो ट्राइस का मतलब है इन एन इंस्टेंट, इन अ सेकंड, सेकंड में या मिनट में, थोड़े से वक्फे में। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था वांटन। वांटन को याद रखें वांट ए टन्स ऑफ गर्ल्स, जिसको बहुत ज़्यादा गर्ल्स चाहिए, यानी ऐसा शख्स जो बदकिरदार हो, जो औरतों के पीछे फिरता हो, इमोडेस्ट पर्सन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विल्ट। विल्ट को याद रखें टिल्ट के साथ। विल्ट का मतलब है मुरझा जाना। फूलों का मुरझा जाना, फूलों का मुरझा जाने को विल्ट कहेंगे, यानी ड्रूप भी उसको कहते हैं। उसको याद रखें टिल्ट के साथ। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था वीनियल। वीनियल को याद रखें मीनियल के साथ। मीनियल कहेंगे छोटा, वीनियल भी ऐसे ही छोटे चीज़ों को कहेंगे। ये ऐसे वीनियल सिन कहेंगे, ऐसी खताएं जिनको आप माफ़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था अर्राय। अर्राय के शुरू में आ रहा है ए, इसका मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, इस तरह भी याद रख सकते हैं। दूसरा अर्राय को याद रखें अरे बाई। अरे बाई का नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था क्रेज। क्रेज को याद रखने के मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। पहला ये है क्रेज को याद रखें ब्रेस के साथ। ब्रेस क्या है कि मिक्सचर होता है 2 एलिमेंट्स का, ये यानी ये रिफाइन नहीं होता है। तो क्रेज का मतलब है अनरिफाइंड, इम्प्योर कोई चीज़। दूसरा क्रेज का एक और मतलब भी है जिसका मतलब है शोइंग नो इंटेलिजेंस, जो बेवकूफ़ हो। तो क्रेज के अगर पहले 2 वर्ड को हटा दे तो आस बन रहा है, यानी गधा। गधा जो एक बेवकूफ़ एनिमल समझा जाता है पूरी दुनिया में, तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था डास्टर्ड। डास्टर्ड को याद रखें बास्टर्ड के साथ। बास्टर्ड कहते हैं यार जो अच्छा शख्स ना हो उसको आप बास्टर्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आया था वो था एक्लूड। एक्लूड को याद रखें कंक्लूड के साथ। कंक्लूड का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो एक्लूड का मतलब भी है किसी बॉक्सम को याद रखिए। 2 मेथड बताऊंगा। एक आप याद रखिए इसको बॉसम के साथ। बॉसम कहते हैं हेल्दी वुमेन, ऐसी औरत जो काफ़ी हेल्दी हो, अच्छी फिगर हो जिसकी। या इसको याद रखें ब्लॉसम से। ब्लॉसम का मतलब है प्यारा, यानी जिस औरत का फिगर अच्छा होगा वो सबको प्यारा लगेगा। तो नेक्स्ट जो वर्ड था वो था रिवाइल। रिवाइल है रूट वर्ड है ये वाइल का, यानी किसी पर तनकीद करना, किसी को कुछ बुरा भला कहना। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था सीडी। सीडी को याद रखें सीट से। सीट यानी दाने। दाने हमेशा ज़मीन से नीचे से ऊपर उगते हैं। नीचे यानी इसका मतलब है ऐसा शख्स जो बुरा हो। सीडी या जिसकी इसके 2-3 मीनिंग्स हैं। एक तो गंदा हो, जिसकी कंडीशन अच्छी कंडीशन में ना हो, ऐसा रूम जो गंदा हो, या ऐसा शख्स जो बदकिरदार हो, सॉडिट हो, स्लीजी वगैरह आप इसको कह सकते हैं। तो उसको याद रखें सीट से, जो नीचे से आता है, यानी गिरा हुआ इंसान या शख्स या गंदी कोई चीज़। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था वसिफरस। वसिफरस को याद रखें वॉसी, ये रूट वर्ड है जिसका मतलब है साउंड। वसिफरस यानी फोर्सफुल साउंड, ऐसा शख्स जिसकी आवाज़ बहुत ज़ोरदार गरजदार हो। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो था
टॉर्चुअस को याद रखने के 2 मेथड बताऊंगा। अगर आपने फिजिक्स भी थोड़ी, अगर आपको फिजिक्स की शुद्ध बुद्ध है तो टॉर्क का क्या मतलब है? टॉर्क में 2 फोर्स, एक इस तरफ एक इस तरफ लगता है, यानी टॉर्चुअस का मतलब है फुल ऑफ ट्विस्ट टर्न्स, जिसमें टर्न्स ज्यादा हो। या दूसरा इसको याद रखें टर्टाइस से, यानी कछुआ जो हमें कभी इस तरह कभी उस तरफ। और आखिरी वर्ड जो आया था वो था फज को याद रखें फजी लॉजिक्स के थ्रू। फज का मतलब है हकीकत को चेंज करना, कुछ टेम्परिंग, डॉक्टरिंग या फिर किसी को धोखा देना। तो उसको फज को आप फजी लॉजिक्स को आप किस तरह याद करते हो? मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज करते हैं। तो फज का भी मतलब है ट्रिक्स, यानी किसी। गाइस काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें और मेरे बारे